बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईसीएस के फर्स्ट चैप्टर में ये बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है अगर कोई आपका डेटा स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। और उसके साथ ही आपका डेटा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ आमिना, आमिना लिखती हूँ। आमिना आपके पास एक सिंपल डेटा है, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ आमिना इज गोइंग टू स्कूल तो समझ जाएंगे कि आमिना का यहाँ पर वर्किंग क्या है कि स्कूल जा रही है, तो आप समझ जाएंगे डेटा कन्वर्ट हो गया है इंफॉर्मेशन में। अच्छा, ये था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा सा मैं आपको कंप्यूटर के बारे में भी बताती हूँ कि कंप्यूटर क्या है। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर कंप्यूट जबान से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, बड़ी बड़ी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकता है। 1970 में ये इजाद हुआ था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन है, पहले तो एक मैं आप लोगों को सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कैन परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जमा, नफी, तकसीम, ज़रब, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे कि आप और गेट, नैंड गेट आप लोगों ने फिजिक्स में पहले पढ़ा होगा, ठीक है। और गेट पढ़ा था, नैंड गेट पढ़ा था, तो वही बात है, वो लॉजिकल ऑपरेशंस हो जाते हैं। और अरिथमेटिकल क्या हो जाते हैं? जमा, नफी, तकसीम। कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो अरिथमेटिक को भी और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों की कंडीशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी मैं आ जाती हूँ जो बुक में डेफिनेशन है उस पर आ जाते हैं। आपके पास जैसे कि बुक में आप लोग देख रहे होंगे डेफिनेशंस को। पहली डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो इनपुट देंगे, आप तो कंप्यूटर पर बैठ के जो काम कर रहे होते हैं उसको जो इनपुट दे रहे होते हैं, या मोबाइल में काम कर रहे हैं, जो आप लोग मैसेज टाइप कर रहे होते हैं वो इनपुट होता है। फिर आप लोग देख रहे होते हैं वो प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं प्रोसेस, सही है। प्रोसेस के बाद आपकी स्क्रीन पे जो चीज शो होती है उसको कहते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स द डेटा टू परफॉर्म द ऑपरेशंस, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन आ जाती है कि कंप्यूटर इज, थर्ड डेफिनेशन है। फर्स्ट मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में बताया था कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, और दूसरा मैंने बताया कि हमारे पास डेटा कैसे कन्वर्ट होता है। तीसरे में ये है कि आपका जो डेटा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, मैंने जैसे आपसे कहा कि आमना है, आमना मैंने मेंशन किया है वर्ड पर, तो आई डोंट नो कि आमना क्या वर्क कर रही है। जब मैं लिखती हूँ आमना इज गोइंग टू स्कूल तो मुझे समझ आ जाता है ये एक स्टेटमेंट बन गई है, इंफॉर्मेशन बन गई है। जब इंफॉर्मेशन बन जाती है, डेटा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में, उसको भी क्या कहते हैं? कंप्यूटर, ठीक है। क्या कहते हैं? कंप्यूटर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे है हमारे पास डेटा की डेफिनेशन है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। क्या? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन ये होता है कंप्लीट स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, अली इज गोइंग टू स्कूल, या अली इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, या आमना इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ठीक है ना। आप लोगों को पता चल गया है कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। आगे चलते हैं। एडवांटेज, आप लोगों को पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि एडवांटेज क्या होता है कंप्यूटर के, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आजकल के हर बच्चा कंप्यूटर यूज करता है, मोबाइल यूज करता है, कि कंप्यूटर के कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि स्पीड फास्ट होती है, स्टोरेज अच्छी होती है, एक्यूरेसी होती है, वर्सटैलिटी होती है, पावर, उसकी रिमेमोरिंग बहुत अच्छी होती है। पहले हम स्पीड पर आ जाते हैं। जब आप लोग काम कर रहे होते हैं, आप अगर वहाँ से कोई वीडियोस देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, अपना कोई काम भी कर रहे हैं, तो उसमें एट टाइम सारे काम कर देता है आपको, सही स्पीड में करता है। ये नहीं होता कि एक टास्क हो रहा है तो दूसरे को स्लो कर दे, सारे काम एट ए टाइम चल रहे हैं, होता ये नहीं होता। तो स्पीड फास्ट होती है, ठीक है। उसके साथ आपके पास है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है कि आप
ह्यूमन गलती कर सकता है, कंप्यूटर में कभी गलती नहीं होगी, कंप्यूटर से कभी गलती नहीं होती, क्योंकि आप इनपुट देने वाले हैं, चाहे वो आईटी का टीचर है या आईटी का स्टूडेंट है, मेडिकल का है, सीएस का है, एनी फील्ड या उर्दू डिपार्टमेंट है, कोई भी आप उसको इनपुट देंगे वो उसको प्रोसेस करके वही आउटपुट आपको देगा। और इसी तरीके से अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो कंप्यूटर वही मिस्टेक करेगा, कंप्यूटर से मिस्टेक कभी भी नहीं हो सकती, आपके इनपुट में मिस्टेक होगी, सही है। तो कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट। ओके, आगे चलते हैं वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी क्या होती है बेटा? वर्सटैलिटी का मतलब होता है कि आप एक से ज्यादा टास्क, मल्टीपल टास्क एट ए टाइम हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया, सॉन्ग सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, तो मल्टीपल काम हो रहे हैं, एक से ज्यादा काम एक ही टाइम में हो रहे हैं, उसको कहते हैं वर्सटाइल, ठीक है। मतलब जिसमें डायरेक्शंस हो, जिसमें आपके पास फंक्शनैलिटीज हो, सही है ना। एक से ज्यादा काम को क्या कहते हैं? वर्सटाइल है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास आता है पावर रिमेम्बरिंग। क्या आती है? पावर रिमेम्बरिंग आती है। पावर रिमेम्बरिंग क्या होती है कि आप अपना लैपटॉप या मोबाइल चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल और लैपटॉप चार्ज हो जाता है आपका, तो आप उसको पूरी रात पूरा दिन उसको आसानी से बैठ के यूज कर सकते हैं। मतलब ये पावर सेवेज है ना, है कि नहीं? ये तो नहीं होता कि लाइट चली जाए तो आप लैपटॉप यूज नहीं कर सकते। आप एलसीडी पे बच जाए ना, एलईडी पे बच जाए, तो आप कंप्यूटर्स की उसकी बात करें, लैपटॉप्स की, मोबाइल्स की, और उस पर और भी डिवाइसेज है आपके पास, सही है ना। इसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज हमारे पास होते हैं कि जिसमें हमें हेल्थ इशू भी हो सकता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, सही है। और थर्ड हमारे पास है, पहले हम जिक्र करते हैं कि हेल्थ इशू कैसे, वीकनेस आ जाती है, आइज इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और आपके पास जो दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, देख रहे होंगे कि अक्सर डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा बंदे काम कर रहे होते थे, ठीक है। आजकल में क्या, जब से हमारे पास कंप्यूटर आए हैं, कंप्यूटर ने ऑलमोस्ट काम अपने साथ ले लिया, वो रिजल्ट भी बनाता है आसानी से, ठीक है। जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सेल में जैसे काम हो रहा होता है, हम फार्मूला लगाते हैं, वो हमें रिजल्ट एडिट करके दे देता है। पहले क्या था, इसके लिए हमें एक पर्सन हायर करना पड़ता था। तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? बेरोजगारी बढ़ गई। गुड, आगे चलते हैं। कंप्यूटर क्राइम्स, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर आप लोगों के कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, होते हैं ना? होता है अक्सर कंप्यूटर, अक्सर अकाउंट हैक हो जाते हैं। कभी कभी आप लोगों के एटीएम भी हैक हो जाते हैं, कभी आप लोगों का फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, एनी अकाउंट भी हैक हो जाए। क्यों? ये इनकी वजह से, क्योंकि जब आप लोगों के कंप्यूटर में वायरस आ जाता है या किसी को आपका पासवर्ड पता चल जाता है, तो आसानी से आपका डेटा वो ले लेते हैं, जिससे आपको ब्लैकमेलिंग का खतरा होता है, आपका पिक्चर लीक आउट का खतरा होता है। ये हमारे पास 3 मेन डिसएडवांटेज थे। ये था हमारे पास फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, कि डेफिनेशन क्या थी, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किस जबान से निकला है, सॉरी लैटिन जबान से निकला है, कंप्यूटर मतलब किस वर्ड के कैलकुलेट करना, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज कैलकुलेट करता है। इसके साथ हमने पढ़ा डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, और पढ़ा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लिया तो समझ आप लोगों को कंप्यूटर आज से ज़्यादा समझ में आ गया। ये था हमारे पास फर्स्ट लेक्चर आईसीएस का फर्स्ट चैप्टर का, सही है।